Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं Judgment, Six of Cups, Nine of Cups, Nine of Swords, the Chariot and Ace of Wands. सो टॉरस बहुत टाइम के बाद आपके लिए नाइन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड निकल गया. पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. तो मतलब आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. मेजर अरकाना के भी ये दो दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, जजमेंट का कार्ड एंड ए चैरियट का कार्ड. तो ये दोनों कार्ड्स भी कह रहे हैं कि एंजल्स का आपके ऊपर बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करेगा. एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट. तो डेफिनेटली अभी ये नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही कह रही है कि आपके सारे दुख दर्द परेशानियाँ, रात रात भर जो सो नहीं पा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, उस वजह से आपके लिए सब अच्छा ही होगा. आपके सारे दुख दर्द अभी मिट जाएंगे क्योंकि नाइन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है. सारे विशेस डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, पैसा आपके पास होगा, रिलेशनशिप आपके अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ आपका अच्छा हो जाएगा. आपकी सारी परेशानियाँ, सारे स्लीपलेस नाइट्स पे ऑफ करेंगे. डोंट वरी एट ऑल. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जजमेंट का आ गया है. तो हाँ, थोड़ा हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बट इवेंचुअली आपको डेफिनेटली सक्सेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा. आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा. बस आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता, जो होगा देखा जाएगा, एंड ऐसा ऐसा आपने सरेंडर कर लिया तो यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेगा. रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, जो भी प्रॉब्लम थी ये सारे प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि नाइन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है. तो मतलब आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आप मतलब जो चाहते हो सब कुछ आपको मिल जाएगा. नेम, फेम, फॉर्च्यून, पैसे, सब कुछ जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा. सिक्स ऑफ कप्स आया है, नंबर सिक्स. नंबर सिक्स रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जियोगे, पैसों की भी कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी रहेगी आपकी. चैरियट का कार्ड आया है, तो आपको यूनिवर्स बहुत सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. एंड आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आप उस प्लेस में भी नहीं हो, बट फिर भी घर बैठे बैठे आपने जो सोचा है मन ही मन कि काश मुझे ये मिल जाता, एंड वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. सो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, आपका नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. आपके लिए बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो फर्स्ट कार्ड ही जजमेंट का आ गया है. तो लव मैरिज भी पॉसिबल है, अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है. सिक्स ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने पास्ट लवर से मिल सकते हो, एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है. आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने को आ सकता है, उसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो. नाइन ऑफ कप्स तो दिखा ही रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो, वेकेशंस पर जा रहे हो, एंड खुशियाँ ही भरा एटमॉस्फेयर रहेगा आपका. आसपास बहुत खुशियाँ रहेंगी. नाइन ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि अभी सारे दुख दर्द जो भी परेशानियाँ थी, जो रात रात भर आप सो नहीं पा रहे थे, रोते रहते थे, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये वीक में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. एंड ऑल्सो ये वीक में महाशिवरात्रि आ रही है, तो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा. डोंट वरी एट ऑल. चैरियट का कार्ड थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है रिलेशनशिप में, बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा. क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है, तो अगर बहुत टाइम से आप सिंगल हैं तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा. बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, एंड एन्जॉयमेंट में, खुशी खुशी में खाने पीने का ध्यान रखिएगा. क्योंकि अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. ये नाइन ऑफ कप्स तो बहुत टाइम के बाद आया है, इसलिए डबल ट्रिपल फैंटास्टिक वीक फॉर यू टॉरस. सो कॉन्ग्रेट्स. मैं भी टॉरस हूँ तो मैं भी बहुत खुश हूँ. सो टॉरस एन्जॉय.
नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो वर्गो आप जैसा देख पा रहे हो आपके लिए भी एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं। दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, कप का भी कार्ड आया है, स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है एंड वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो मतलब चारों डेक से आपके लिए कार्ड्स निकले हैं, तो आपका बहुत ही बैलेंस्ड वीक जाएगा, एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। करियर वाइज पैसा बहुत है, रिलेशनशिप वाइज हार्मनी है, हैप्पीनेस है, ट्रैवलिंग भी बहुत कर रहे हो, घूमने फिरने को भी बहुत मिलेगा, तो वेकेशंस पर जा सकते हो। हेल्थ वाइज भी कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक ही है। सो ओवरऑल आई कैन से वर्गो वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू एज वेल। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो पैसों की तो बारिश हो रही है। तो जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद कर या बेच कर या रियल एस्टेट में जैसा भी होता हो बिजनेस। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपको अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मतलब ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिल सकता है, बहुत एडवांटेज मिल सकता है। तो आपके फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी अपने करियर में। जस्टिस का कार्ड आया है, तो अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको ही विक्ट्री मिलेगी, जस्टिस आपको ही मिलेगा। सो डोंट वरी एट ऑल। प्लस अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, जजेस हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नेम फेम अथॉरिटी बहुत मिलने के चांसेस है। तो प्रमोशन भी हो सकता है या फिर और इंक्रीमेंट भी हो सकता है आपका, मतलब पोस्ट और आगे बढ़ सकती है, तो उसको ही प्रमोशन बोलते हैं, सॉरी। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मतलब आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर भी जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर भी जाना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू करियर को लेकर। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। एंड आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस ही सक्सेस आपको मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आप मतलब पैसों का कोई टेंशन नहीं रहेगा, बट आपको बस ये स्टेबिलिटी मेंटेन करना आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा है तो पैसा आता रहे जाता रहे, आप कुछ हिसाब नहीं रख रहे हो। आपकी इनकम बेसिकली आपको स्टेबल रखने की कोशिश करनी है आपको बेसिकली। 10 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप अपने किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। एंड ऑल्सो अगर आपको एंजल नंबर 10 दिख रहा हो तो ये भी एक साइन है आपके सक्सेस का। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो फैंटास्टिक वीक ही बोलना चाहिए, बट चलो फिर भी अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का ही फर्स्ट कार्ड आ गया है, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप बहुत एंजॉय करोगे, खुशी से रहोगे। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो सी आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ, आसपास मतलब आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी आपके आसपास रहेगा सबके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे एंड खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा, हैप्पी एटमॉस्फेयर रहेगा। जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल एंड लविंग केयरिंग रहेगा आपके लिए एंड आपके टूवर्ड्स, आपके प्रति। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ट्रैवलिंग में आपका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रह सकता है या फिर आपका पार्टनर क्या है थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो एंड आपका पार्टनर अकेला रह रहा है वहाँ, तो उस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा क्या है, थोड़ा बहुत निगलेक्टेड फील कर सकता है। बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन, मोस्टली आप दोनों भी वेकेशन पर जा सकते हो, बट हो सकता है कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहे, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। बट क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो कुछ ज़्यादा इतना मेजर इशू नहीं बनेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो करियर इतना फैंटास्टिक है, रिलेशनशिप आपका इतना अच्छा है, तो हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं रहेगा। सो बस हाँ, ट्रैवलिंग थोड़ा करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी एंड उस वजह से थोड़ा सा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है एंड माइनर सा शोल्डर पेन रह सकता है। प्लस अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू।
ना लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन। सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए आप खुद देख पा रहे हो सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड उसमें भी 1, 2 एंड 3 तीन मेजर रकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स एंड माइनर रकाना के भी जो कार्ड्स निकले हैं वो भी कोर्ट कार्ड्स निकले, दो क्वीन के कार्ड एंड एक किंग का कार्ड। तो मतलब ये तो स्प्रेड ही इतना अच्छा आया है, सारे के सारे कार्ड्स एकदम पावरफुल। तो मतलब पैसा आपके पास होगा, रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ आपका बहुत अच्छा है, तो किसी भी चीज़ की में कोई कमी ही नहीं है, कोई नेगेटिव बात ही नहीं है। सो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। तो मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आप आने ही नहीं दोगे, बट बाई चांस अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ भी जाता है तो आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, फर्म डिसीजन से हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं तो अगेन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो एंड किसी भी सिचुएशन से आप इजीली टैकल करने की क्षमता रखते हो, कैपेसिटी रखते हो, तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। प्लस किंग एंड क्वीन का कार्ड मतलब कोर्ट कार्ड्स आ गए एंड किंग एंड क्वीन मतलब करियर वाइज तो कोई इश्यूज आ ही नहीं सकते, आप इजीली हर एक सिचुएशन से निकल जाओगे। हेरोफिन का कार्ड आया है तो आपका कोई मेंटोर हो या फिर कोई टीचर हो या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, वो आपको अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप वो आपको गाइड कर लेंगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, आपके पास सोल्यूशन डेफिनेटली है। आप अपने मेंटोर से पूछ लीजिए या फिर अपने स्पिरिचुअल गुरु से या फिर कोई टीचर हो या फिर आपसे उम्र में कोई बड़ा इंसान हो, उनसे आप बातचीत करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है एंड आपको बस अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करेंगे तो आपका करियर और ज़्यादा एक्सेल करेगा। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जिएंगे, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी एंड आप खर्चा भी बहुत करेंगे एक्सपेंसिव चीज़ों पर एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जिएंगे। आपको बस थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, एकदम रिजिड थिंकिंग मत रखिएगा, एकदम ओवर ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स नेचर मत रखिएगा। ओवर मतलब होता है ना, ओवर ट्रेडिशनल, ओवर रिलीजियस, मैं जैसा बोल रहा हूँ पुराने रीति रिवाज वही सही है, ऐसा नहीं। थोड़ा चेंजेस लाएंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने करियर में थोड़ा इनोवेशन लाएंगे, चेंजेस लाएंगे तो भी ठीक रहेगा आपके लिए। सन का कार्ड आया है तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, सक्सेस सब कुछ मिल जाएगा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो लवर्स का ही कार्ड आ गया है तो आपका एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपका एंड आपका पार्टनर का। किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है तो मतलब आपका एंड आपका पार्टनर का बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा। एंड सी किंग एंड क्वीन मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया, सोलमेट का ही कार्ड आ गया, मेल मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज ही आ गई। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं, इतना कंट्रोल मत करिए, थोड़ा ओपनली एक्सप्रेस करिए। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, अगर आप लव मैरिज चाहते हैं तो लव मैरिज, बट मोस्टली चांसेस आर फॉर अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है। लवर्स का कार्ड आया है तो लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एंड सन का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। So overall in terms of relationships also I can say Capricorn a fantastic week ahead for you. Now in terms of health, करियर इतना फैंटास्टिक है, रिलेशनशिप इतना फैंटास्टिक जा रहा है, तो किस बात की टेंशन या क्या प्रॉब्लम क्या रहेगा। सो ओवरऑल हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, हल्का सा हेडेक रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है एंड थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा एंड बस अपना डाइट का ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत। बाकी एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत ही रहेगा आपके अंदर। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से कैप्रिकॉर्न और फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सी सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं तो एक भी नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है बोलने के लिए। सो इसलिए ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न और फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.